कुर्बानी का जानवर खरीद के घर लेकर जाते हैं, गाड़ी से उतारते हुए जख्मी हो जाता है और जख्म कुछ ज़्यादा है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है? कोई जानवर काना है और उसका कानापन जाहिर हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। गाय की उम्र है वो 2 साल होनी चाहिए, ऊँट की उम्र है वो 5 साल का कहा गया है। कुर्बानी के लिए जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? जैसे लोग देखते हैं दोंदा, चोगा, छिग्गा, अठा, तो असल जो शरई लिहाज से उम्र वो कितनी होनी चाहिए? इनकी उम्रें अलग अलग हैं, जैसा कि बकरे की, दुम्बे की और बकरी की, भेड़ की उम्र जो है वो 1 साल की होनी चाहिए। गाय की उम्र है वो 2 साल होनी चाहिए और जो ऊँट की उम्र है वो 5 साल का कहा गया है। भेड़ की जो उम्र है इस हवाले से है कि वो इतना बड़ा हो कि दूर से देखने से वो 1 साल का लगे। वो छोटा यानी कि वो 1 साल से चाहे कि कम हो मगर दूर से देखने से वो 1 साल का लगे, तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे एक घर में 10 अफराद रहते हैं तो वो एक बैल लेकर आते हैं, तो क्या वो 10 अफराद की कुर्बानी हो जाएगी? जो मालिक के निसाब है ना उस पर, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उस पर अपनी यानी कि कुर्बानी करना उस पर वाजिब है। ये नहीं कि एक बकरा हम ले आए और फिर वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बान कर दिया और सबकी तरफ से कुर्बानी हो गई, ऐसा नहीं है। हर एक की अलग अलग कुर्बानी करनी होगी उसकी तरफ से, हर किसी की अलग अलग। हाँ, हर एक की उसकी अपनी तरफ से यानी कि कुर्बानी करनी होगी। अच्छा, फिर ये कि जैसा कि आजकल के दौर में महंगाई का दौर है, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें ये भी आसानी अता फरमाई है, गाय है या बैल है। अब इसमें भी हम क्या है कि वो हम 7 हिस्से वो करेंगे, इसमें आसानी के साथ हम यानी कि वो 7 हिस्सों पर मुश्तमिल हर एक, मिसाल के तौर पर घर के 7 अफराद हैं, एक ही जानवर में 7 अफराद की कुर्बानी हो सकती है। एक और किस्म पाई जाती है जानवरों में भी, इंसानों में भी, ट्रांसजेंडर, और वो जानवरों में भी पाई जाती है, मतलब जो नर भी होता है और मादा भी होता है, तो उनकी कुर्बानी जायज़ है? जिसमें दोनों अलामतें पाई जाएँ बकरे में और वो बकरी भी हो, यानी नर और मादा दोनों की अलामतें पाई जाएँ तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अंधे, काने और लंगड़े जानवर की कुर्बानी के बारे में रहनुमाई फरमाइए। जो जानवर अंधा है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इसी तरह कोई जानवर काना है और उसका कानापन जाहिर हो, यानी उसकी बाकायदा आंख से नज़र आ रहा है कि इसकी आंख नहीं है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह आपने पूछा कि जानवर लंगड़ा हो, अब इसमें देखा जाएगा कि वो कितना लंगड़ा है, क्या उससे उस पाँव पर वज़न रख कर चला जाता है कि नहीं। अगर तो अपने पाँव पर वज़न रख के लंगड़ा कर चल कर कुर्बान गाह तक जा सकता है, यानी वो अपने उस पाँव की मदद से चल फिरता है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर वो इतना लंगड़ा है कि उससे उस पाँव की मदद नहीं ली जाती और वो चलता नहीं है उस पाँव की मदद से, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिएगा, जैसे कि हम लोग कुर्बानी का जानवर ख़रीद के घर लेकर जाते हैं, गाड़ी से उतारते हुए ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्म कुछ ज़्यादा है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है? इसमें देखा जाएगा कि आपने पूछा कि ज़्यादा ज़ख्म लगाओ। ज़्यादा ज़ख्म में आमतौर पर यही होता है कि जब गाड़ी से उतारा जाता है तो वो छलांग लगा देता है या पाँव उसका अड़ जाता है, तो जो देखा गया वो यही होता है कि वो लंगड़ा हो जाता है। तो जो लंगड़ा हो गया और वो इस कदर लंगड़ा हो गया कि उससे अब चला नहीं जा रहा उस पाँव की मदद से, जिस तरह मैंने पहले बयान किया, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और अगर मामूली सी उसको रगड़ लग जाती है या कोई खराश पड़ जाती है जिस्म पे या खाल पे, तो फिर उसकी कुर्बानी में मसला नहीं, कुर्बानी में कोई इशू नहीं। अच्छा, फीमेल जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है? जी, उनकी कुर्बानी की जा सकती है। जैसे बकरी है, भैंस है, बैल है। जी, उनकी कुर्बानी की जा सकती है। बकरी है या बैल या गाय है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसके थनों से दूध आता है, उसका कोई थन खुश्क तो नहीं हो गया, ये सूरत उसमें देखी जाएगी। अगर दूध आता हुआ तो फिर तो कुर्बानी कर सकते हैं। अगर उसका कोई थन खुश्क हो गया है, अगर बकरी है, बकरी का अगर एक थन खुश्क हो गया है, उस थन से दूध नहीं आता, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। और अगर गाय है तो अगर उसके 2 थन खुश्क हो गए हैं और उससे दूध नहीं आता, फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर उसका एक थन खुश्क है, बाकियों से दूध आता है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़।